कि परमेश्वर ने एक और बार इस प्रकार से दतिया की कलीसिया के सभी संत जनों के साथ में परमेश्वर के वचन को बाँटने के लिए मुझे अवसर दिया। राजेंद्र भैया का भी मैं ख़ास धन्यवाद देता हूँ कि भैया ने भी यह अवसर मुझे दिया है कि मैं आप लोगों के साथ में परमेश्वर के वचन को बाँट सकूँ। आप सबके साथ जुड़ना हमेशा की तरह अभी भी आनंद की ही बात है और हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचनों में जाएँगे। परमेश्वर का वचन मैं देख रहा था जब कि दतिया की कलीसिया का रोज ही कुछ न कुछ ऐसा एक शाम का समय जहाँ पर में कि आप लोग 1 घंटा समय बिताते हैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। बहुत अद्भुत बात है यानी जितने भी लोग जुड़ते हैं आपको परमेश्वर अलग-अलग लोगों के माध्यम से और महान परमेश्वर का ज़ूम के लिए धन्यवाद हो कि बहुत ही अच्छे शिक्षकों के माध्यम से बहुत गहराई से वचन आप लोगों को सिखा रहा है और बहुत ही गंभीर विषयों पे आप लोग वचन सीख पा रहे हैं। इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ते हैं जहाँ पर में इब्रानियों की पत्री का लिखने वाला यह कहता है कि हम जो खाना है वो ऐसा भोजन जो कि निर्मल दूध जैसा नहीं पर उससे बेहतर वाला भोजन ग्रहण करने वाले बन जाएँ जैसे-जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं। तो परमेश्वर आपको अवसर बहुत दे रहा है और आप लोगों ने भी उसकी तत्परता दिखाई है इसीलिए और आप उस पे प्रार्थना करते हैं इसीलिए परमेश्वर इस प्रकार के अवसर आपको देता है। बहुत सौभाग्य की बात है कि आप वचन सीख पाते हैं। और वचन को सुनना और वचन को सीखना और वचन पर चलना ये 3 अलग-अलग कदम हैं। हम वचन को सुनते बहुत हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि आप दतिया में ऐसा नहीं करते पर हमारे साथ में अक्सर मनुष्य के साथ में ये बहुत होता है कि हमें कोई अगर सूचना दी जाए और इस पे साइंटिफिक रिसर्च भी है कि कोई सूचना दी जाए कि आपको बताया जाए कि ये 10 बातें हैं, ये जाकर के दूसरे भाई को बताना है। तो उन 10 बातों में से कुछ बातें हम अपने आप ही भूल जाते हैं और वो भाई को अगर जो दूसरा भाई है उसको अगर कहे कि और एक और भाई को बताना है, उसके बाद एक और भाई को बताना है, इस प्रकार से ये जो कड़ी है, वो अगर चलती जाए तो पहले भाई ने जो 10 बातें बताई है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें से एक भी बात अंतिम भाई तक के पहुँच पाए। क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, इसमें हम भूल जाते हैं। वही चीज़ें याद रखते हैं, जिन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा अपने जीवन से महत्व लगता है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस मानुषिक जो कमज़ोरी है, उसके ऊपर जय प्राप्त करते हुए, परमेश्वर के सिखाए हुई हर एक शिक्षा पर क्योंकि यहाँ सिखाने वाले तो बहुत हैं, पर आप लोगों को सिखाने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर की आत्मा। और वो परमेश्वर की आत्मा है जो कलीसिया को जो वचन की शिक्षा देना चाहती है, उसको सिखाने के लिए दूसरे भाइयों को प्रेरित करता है और उस शिक्षा के द्वारा मैं और आप अपनी आत्मिक उन्नति कर पाएँ, उसमें सहायता करता है। हम साल भर अलग-अलग लोगों से वचन सुनते हैं पाप के विषय में, मसीही चाल-चलन के विषय में, किस प्रकार से हमें मसीह के प्रेम में बढ़ना है उसके विषय में। आप लोग रोमियो का अध्ययन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं किस प्रकार से कलीसिया के लिए मसीह ने क्या कार्य किया, उसको भी आप लोग सीख रहे हैं। तो इतना अधिक मसीह के प्रेम से आप चारों तरफ से सराबोर हैं कि आप इस बात को ध्यान रखते हुए सीखते जा रहे हैं मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में। तो मेरा आज का विषय भी और जो विषय को अगर परमेश्वर ने चाहा तो आगे भी हम जारी रखेंगे वो है परमेश्वर को पहचानना। जानना और पहचानने में बहुत अंतर है। हम जानते बहुत सारे लोगों को है, पर पहचानते बहुत कम लोगों को है। और जिससे अधिक प्रेम करते हैं, उसे पहचानने के लिए हम प्रयत्न भी बहुत करते हैं। और जिससे प्रेम ज़्यादा नहीं करते, उससे पहचानने के लिए उसको पहचानने के लिए हम अधिक प्रयत्न भी नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए अगर मेरी पत्नी और मेरा जब विवाह हुआ, तो हम एक-दूसरे को जानते मात्र थे। यानी किसी ने इंट्रोड्यूस किया, हमारी मंगनी हुई, उसके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब भी शादी की डेट तय हुई और वो 3-4 महीनों में हम जो एक-दूसरे को जानने वाले थे, वो और भी अधिक एक-दूसरे को जानने की इच्छा रखने वाले बन गए कि उसे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, हमारे घर में कैसा चाल-चलन पसंद है, हमारे घर में क्या रीति-रिवाज़ों का हम पालन कर रहे हैं,
क्या तरीके हमारे घरों के हैं, दोनों के घरों का एक दूसरे ने समझने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति प्रेम था और एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने की एक तमन्ना थी, इच्छा थी। उस कारण एक दूसरे को जानने में प्रयास किया। फिर शादी हो गई है, उसके बाद और भी अधिक एक दूसरे को करीब से जानने का, एक दूसरे की एक दूसरे की इच्छाओं को पहचानने का एक समय मिलता है और वो हम बहुत तत्परता से करते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं, तो हम हमेशा बच्चों को समझने में अपना समय लगाते हैं कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है, इसमें क्या गुण हैं, जो गुण को मैं उपयोग कर सकूँ ताकि इसका आगे का भविष्य अच्छा हो सके। हम सब निरंतर अपने जीवन में उस प्रकार से प्रयास करते रहते हैं। जहाँ हम नौकरी करने जाते हैं, हमें जो ज़िम्मेदारी दी जाती है, हम उस ज़िम्मेदारियों को पूरा करके उस ज़िम्मेदारी देने वाले को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। और जब हम उसका प्रयास करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हमारी उस नौकरी देने वाले को क्या अच्छा लगता है। हम उसके स्वभाव को पहचान पाते हैं। हम जब मसीही जीवन जीते हैं तो भी इसी प्रकार से है। हम यीशु मसीह को जान ज़रूर गए हैं, हम अपने परमेश्वर को जान ज़रूर गए हैं, पर क्या हम उसे बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं क्या? प्रेरित पौलुस, प्रेरित पतरस, इन लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा। पतरस मछली का पकड़ने वाला था। कलवरी के क्रूस तक के पतरस संदेह में रहने वाला था। मसीह यीशु के दोबारा जी उठने के बाद में उसे दर्शन दे देने के बावजूद भी वो शिष्यों को अपने साथ लेकर के वापस मछली पकड़ने गया था। जो वो पतरस मसीह पर 3.5 साल बिताने के बावजूद भी इतना अधिक संदेह करता था, जिसका विश्वास इतना डगमगाया हुआ था, जब वो मसीह को पहचानने लगा, जब पवित्र आत्मा से सामर्थ पाकर के उसने प्रचार करना शुरू किया और उसके बाद मसीह के बताए हुई शिक्षाओं पर उसने प्रेम के द्वारा अमल किया, तब देखिए उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। और हम पतरस की पत्री पहली और दूसरी पत्री को जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वो मसीह की जान पहचान में, मसीह के डील डॉल में कितना आगे बढ़ गया, कि वो आज भी हमारे लिए एक आदर्श है कि हम किस प्रकार का मसीही जीवन जिए। वो पतरस की पत्री को जब हम पढ़ते हैं, वहां क्रूस, वहां मसीह, वहां हर एक आशीष और हर एक चाल चलन के विषय में पतरस ने संबोधित करते हुए लिखा है। वह पतरस जो निराश होकर के वापस मछली पकड़ने चला गया था, वो परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए उसे बुलाया था, उसे ठीक तरीके से पूरा पूरा करने के लिए सक्षम कैसे बना, जब उसने मसीह को, उसके उद्धारकर्ता को सही ढंग से पहचाना। हम पौलुस का उदाहरण ले लें अपने जीवनों में सीखने के लिए, कि पौलुस किस प्रकार से मसीह का सताने वाला था। उसके मन में एक ही तीव्र इच्छा थी कि किस प्रकार से मसीह को नीचा करूं और जो लोग मसीह के अनुयायी हैं, उन्हें दंड दे करके, उन्हें प्रताड़ित करके, सता करके, उन्हें मसीह के उस विश्वास से दूर ले जा सकूं। वही उसके जीवन का दृढ़ उद्देश्य था। उसने अपना सारा जीवन, सारा सामर्थ, अपने जवानी का सामर्थ उसमें लगा दिया था। पर जब मसीह ने उसे दर्शन दिया, जब मसीह ने उसके हृदय में कार्य किया, जब उसने मसीह की पुकार सुना, वहां से लेकर के उसकी मृत्यु तक के, वो मसीह के पहचान में इतना बढ़ता गया कि हम 13 पत्रियां जो पौलुस के द्वारा लिखी गई है, उन्हें पढ़ते हैं और उनके द्वारा हमारे जीवन में मसीही चाल चलन के विषय में संपूर्ण शिक्षा को प्राप्त करते हैं। हमारे मसीही जीवन में संपूर्ण शिक्षा उन्हीं पत्रियों से हम प्राप्त करते हैं। कितनी अद्भुत पत्रियां हैं। वो कितना करीब मसीह से हो गया था कि वो कहने लगा था, मुझसे सीखो। वो मसीह से कितना सीख रहा था कि वो इतने धैर्य के साथ में लिख सकता है कि तुम मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि वो मसीह के प्रेम में रह करके मसीह की पहचान में बढ़ता गया। मेरे प्रियो, हम विश्वास में आए हुए कई साल निकाल चुके हैं। बहुत सालों से हम कलीसियाओं के भाग हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, उस प्याले में से पी रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले ही किसी को सुन रहा था, वे कह रहे थे कि रोटी तोड़ तोड़ के, वो छोटा छोटा टुकड़ा रोटी का खा खा के
हम कितने सारी रोटियां खा चुके हैं अपने इतने सालों में, और वो प्याले का एक एक घूंट पी पी करके हमने कितनी बॉटल वो प्याले की खत्म कर चुके हैं, पर हमारे जीवनों में कोई बदलाव नहीं आया है। हम मसीह की पहचान में नहीं बढ़ पाए हैं, और बढ़े भी हैं तो बार बार बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर बढ़ना कम कर देते हैं, हम शंकाओं में पड़ जाते हैं, कभी विश्वास से दूर हो जाते हैं, संदेह आ जाता है, विश्वास का त्याग हो जाता है, मसीह का तिरस्कार हो जाता है, फिर कुछ अच्छा होता है तो फिर मसीह को अपनाते हैं। ऐसे क्या क्या क्रियाओं से होकर के हम गुजरे हैं। पर परमेश्वर का वचन हमारे लिए स्पष्ट है। वो कहता है कि हम मसीह के प्रेम में निरंतर बढ़ते जाएं, उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। तो हम कई तरह के वचनों को, कई तरह के प्रकाशनों को अलग अलग शिक्षकों के माध्यम से सुनते जरूर हैं, पर वो परमेश्वर की आत्मा है जो मुझसे और आपसे बात करती है, और वो ये चाहती है कि हर एक सुनने वाला मसीह की पहचान में, सच्चे मसीह की पहचान में निरंतर बढ़ता जाए। हम ये प्रयास करेंगे कि अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उदाहरणों से हम आने वाले कुछ सप्ताहों में मसीह को, परमेश्वर को, उसके चरित्र को, उसके उस प्रेम को, उन सारी बातों को जो परमेश्वर हमसे करना चाहता है, उन्हें एक छोटे तौर पे समझ पाए, ताकि उसके द्वारा हम मसीह की, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएं। हम अगर देखें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका अध्याय 14, उसका 7 और उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 14, उसका 7 और 9वां वचन जिसे मिलता है, पढ़ लीजिएगा। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यहाँ पर मैं, मसीह यीशु के वचन है, ये उनके शब्द है ना, अपने शिष्यों से वो कह रहे हैं, बहुत करीबी लोगों से। ऐसा नहीं कि वहां बहुत बड़ी भीड़ बैठी हुई है और उन्हें वो ये शिक्षा दे रहे हैं, नहीं, उनके वो करीबी 12 लोग। मैं और आप कलीसिया के वे लोग हैं जो मसीह को पहचान चुके हैं। उसके अद्भुत कार्य को मेरे जीवन में होते हुए मैंने देखा है, उद्धार का कार्य आपके जीवन में आपने देखा है। उसके करीबी लोग हम लोगों को संबोधित करके मसीह ये कह रहे हैं, प्रभु ये कह रहे हैं आज, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हम सब कई बार यह कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर परमेश्वर उस पर संदेह कर रहे हैं और कहते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो परमेश्वर को जानते। तो परमेश्वर को जानिए करके, उसे पहचानिए करके जो हमारा विषय है, वो कैसे संभव है, यहां मसीह ने बताया है। वो कैसे संभव है? यीशु मसीह को जानने से हम परमेश्वर पिता को जान सकते हैं। यीशु मसीह को पहचानने से हम परमेश्वर पिता को पहचान सकते हैं। हमारे अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप जो है, प्रभु यीशु मसीह है, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, उसे पुत्र ने प्रकट किया। हम उस पुत्र को पहचाने, उस पुत्र की जान पहचान में जब हम बढ़ते जाएं, उसके विषय में जब हम वचन से सीखते जाएं, उसके प्रेम को हम समझे और उस प्रेम में बने रहकर हम आगे बढ़ते जाएं, उसकी आज्ञाओं को मानते जाएं, तो हम निरंतर उसे पहचानने वाले बनेंगे। बहुत सारी चीजें जो हमें करनी है, वो है उसके प्रेम में बढ़ना, उसकी आज्ञाओं को मानना, तभी हम उसे जान पाएंगे। अगर एक छोटा बच्चा अपने पिता को जानना चाहता है और वो अनाज्ञाकारी है, तो वो सिर्फ पिता का क्रोध ही देखेगा। एक ही गुण देख पाएगा पिता का, वो है क्रोध। और वहीं अगर वो बच्चा जो है अपने पिता के प्रेम को जानना चाहता है, अपने पिता के उस प्रोविजन को, जो प्रयोजन पिता उसके लिए करने वाला है, अपने पिता की उस योजना को जो उस पिता ने उसके लिए किया है, उसे जानना चाहता है, तो उसे पिता के साथ में प्रेम पूर्वक, आज्ञाकारिता के साथ समय बिताना होगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो अनाज्ञाकारी रह करके पिता के प्रेम को देख पाए, पिता के सारे चरित्र को देख पाए, सिर्फ क्रोध को ही देख पाएगा। और वहीं अगर वो प्रेम पूर्वक, आज्ञाकारिता के साथ
पिता के साथ में अगर समय बिताए, तो पिता उस पर अपना प्रेम प्रदर्शित करेंगे, उसके लिए उनकी योजना को प्रदर्शित करेंगे, सारे अनुग्रह, सारी आशीषें उसको देंगे, और जो पिता की मीरास है, वह भी पुत्र को दी जाएगी। इसीलिए अगर हम मसीह को जानने वाले बन जाएं और प्रेम के साथ उसकी आज्ञाओं को मानने वाले बन जाएंगे, तभी हम परमेश्वर को सही ढंग से जान पाएंगे और उसके हर एक चरित्र को अपने जीवनों में अनुभव कर पाएंगे, उसकी हर एक आशीष को अपने जीवनों में अनुभव कर पाएंगे। 9वें वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस से कहते हैं, क्योंकि 8वें वचन में, 7वें वचन में प्रभु सवाल उठाते हैं और 8वें वचन में उस सवाल को फिलिप्पुस साबित कर देता है। वो कहता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। हम तो बस देखना चाहते हैं पिता को, यही हमारे लिए बहुत है। देखिए, इतने साल प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताने के बावजूद भी उन्होंने मसीह को नहीं पहचाना है, पहचाना नहीं है उन्होंने मसीह को। और यहाँ पर में फिलिप्पुस जब ऐसा सवाल उठाता है, तो प्रभु उससे कहते हैं, और अगर मेरे और अंदर भी, आपके अंदर भी उस विश्वास की कमी, और हमने अभी तक के मसीह को नहीं पहचाना है, तो प्रभु मुझसे और आपसे आज की शाम यही कह रहे हैं कि हे फिलिप्पुस, फिलिप्पुस की जगह मैं अपना नाम रखता हूँ, हे टिंकू, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? ये सवाल मुझसे और आपसे आज शाम को परमेश्वर कर रहे हैं कि क्या तू मुझे नहीं जानता? हम परमेश्वर को जानने वाले बने, इस बोझ के साथ हम इस अध्ययन को शुरू कर रहे हैं, और परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रभु का मुझसे और आपसे सवाल है, क्या तू मुझे नहीं जानता? 14वें वचन और 15वें वचन को, माफी चाहता हूँ, 15वें और 16वें वचन को अगर हम पढ़ें इसी अध्याय के, तो मैं पढ़ता हूँ, उसमें इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम कहते हैं कि हम मसीह को जानते हैं, और हम हर रविवार को रोटी तोड़ते समय इस बात की गवाही देते हैं कि उसने मेरे लिए अपना प्राण दिया, और हम जब वो रोटी तोड़ने की प्रक्रिया में रहते हैं और क्रूस की मृत्यु को जब हम स्मरण करते हैं, तो हम यही स्मरण करते हैं कि उस मसीह ने मुझसे कितना अधिक प्रेम किया। और हम इस बात को दर्शाते हैं कि हम तेरी आज्ञा को मानते हुए प्रभु जी इस रोटी को तोड़ते हैं। हम एक मसीही जीवन जीते हैं, हम एक पवित्र जीवन जीते हैं, अपने आप को जांच कर उसकी भागीदारी लेते हैं। तो प्रभु मुझसे कहते हैं, यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मैं और आप अपने अपने हृदयों में जांच सकते हैं कि वाकई में हम क्या प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, क्या हम उससे सच्चे प्रेम रखने वाले हैं क्या? या वैसे लोग हैं जो प्रेम तो रखना चाहते हैं, पर आज्ञाओं को मानने की कठिनाई के कारण मेरा प्रेम सीमित हो जाता है। उसी बच्चे के समान जो चाहता तो है अपने पिता को प्रसन्न करना, पर उसकी आदतें, जो शौक उसने रखा है अपने जीवन में, वो पिता को पूरी रीति से प्रसन्न करने से उसे रोक रही है, पर वो उन आदतों से नहीं निकल पा रहा है, पूरी तरह से आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उसके प्रेम में कमी रह जाती है। इसीलिए वहां पर में परमेश्वर हमें जहां जहां कुछ करने को कहते हैं, जहां जहां कोई आज्ञा देते हैं, उसके साथ में वो वायदा भी देते हैं, हमें आशीष भी देते हैं। 15वां वचन अगर कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, आज्ञा है कि मेरी आज्ञाओं को मानो, तो प्रतिफल में क्या दे रहा है? मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रभु ने विनती किया मेरे और आपके लिए पवित्र आत्मा के तौर पे, वो सहायक उपस्थित है जो परमेश्वर को जानने में मेरी और आपकी आज भी सहायता करता है, उससे प्रेम रखने में और प्रेम में रह करके उसकी आज्ञाओं को मानने में। परमेश्वर आज भी मेरी और आपकी सहायता कर रहा है अपने उस सहायक पवित्र आत्मा के माध्यम से। हमने इस बात के बोझ के साथ में इस अध्ययन को हम शुरू करते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम और भी अधिक हमारे उद्धारकर्ता को पहचानने वाले बन जाएं, उससे प्रेम करने वाले बन जाएं, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले बन जाएं, ताकि परमेश्वर हमसे यह न कहे दोबारा आगमन के समय कि मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ में हूं और तू मुझे नहीं जानता। आइए, हमारे अध्ययन का पहला भाग, इकबोध, हमारे अध्ययन का पहला भाग है इकबोध। इकबोध एक नाम है जो कि पहला शामुएल उसके चौथे अध्याय उसके 21 और 22वें वचन में हम पढ़ते हैं। इकबोध एक ऐसा नाम है
जो पहला शामुएल चौथा अध्याय उसके 21वें और 22वें वचन में हम पढ़ते हैं। भाई उसे पढ़ लीजिएगा वचन को। एक का पहला शामुएल चौथा अध्याय 21 और 22। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबुद रखा कि इसराइल में से यहोवा उठ गई। फिर उसने कहा, इसराइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। भाई इसके साथ साथ पढ़िएगा पहला शामुएल दूसरा अध्याय उसका 12 वचन। पहला शामुएल दूसरा अध्याय उसका वचन 12। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। देखिए हमारा मुख्य विषय क्या है कि हमें परमेश्वर को पहचानना है। और परमेश्वर को पहचानने के संबंध में यहां पर में एक वचन है, एली के पुत्रों के विषय में गवाही। पहला शामुएल दूसरा अध्याय 12वां वचन आप स्मरण रखिएगा। उसमें इस प्रकार से लिखा है, एली के पुत्र लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। न पहचाना लिखा है। याजक थे वे, लेवी गोत्र के थे, महायाजक के पुत्र थे। दिन भर उनके आसपास यहोवा का आराधना होती थी। वो उस वेदी के चारों ओर रहते थे जहां सारा इस्राएल आकर के अपने परमेश्वर को अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि आदि चीजें चढ़ाता था। वे एक पवित्र वातावरण में रहते थे। वो चुने हुए लोग थे, लेवीय समाज के थे, और यहां तक महायाजक के पुत्र थे, एली के पुत्र। कितना बड़ा पद, परमेश्वर की कितने अधिक निकटता। दिन प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा का और परमेश्वर के प्रेम का और उसके उद्धार का, जो वो वेदी के द्वारा वो लोग अपने पापों की क्षमा जब मांगते थे तो परमेश्वर उनके उस बलि को ग्रहण करता था जो इस्राएली लोग आते थे और बलिदान चढ़ाते थे। तो परमेश्वर के उस छुटकारे का रोज दर्शन करने वाले ऐसे लोग जो परमेश्वर को अच्छी तरह जानते थे। पर यहां उनके विषय में लिखा है कि वे यहोवा को नहीं पहचानते थे, जानते थे, क्योंकि वो लेवीय थे। आज हम विश्वासी हैं, कलीसिया के भाग हैं, रोटी तोड़ते हैं, मेज की भागीदारी लेते हैं, वचन सुनते हैं, वचन सुनाते हैं, हर तरह से परमेश्वर को जानते हैं। पर पहचानते हैं क्या? कर्मों से वो दिख जाता है कि पहचानते थे कि नहीं। वे लुच्चे थे, उनके जो काम थे वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुरूप नहीं थे। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन उन्हें लुच्चा कह के पुकारता है। तो बहुत सारे लोग, बहुत से विश्वासी, जिनमें हो सकता है मैं भी हूं, इस प्रकार के हो सकते हैं कि वह चारों ओर परमेश्वर की महिमा से घिरे हुए हो, विश्वासियों के संग उनका उठना बैठना हो, याजकीय कार्य हर रविवार को करते हुए रोटी की भागीदारी लेते हो, मेज की भागीदारी लेते हो, पर उसके बावजूद भी चाल चलन जो है अनाज्ञाकारिता का चाल चलन है, परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप नहीं पर परमेश्वर के खिलाफ चाल चलन है। तो फिर परमेश्वर को हम पहचानते नहीं हैं। परमेश्वर हमें उस श्रेणी में रखेगा कि ये लोग मेरी कलीसिया में आते हैं, मुझे जानते हैं, पर ये मुझे पहचानते नहीं हैं। और उसका परिणाम हमने पढ़ा, जो चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था, जो भाई ने पहले पढ़ा था, चौथा अध्याय उसका 21 और 22वां वचन। जब एली की मृत्यु हो जाती है और उसके दोनों बेटे भी युद्ध में मारे जाते हैं, तब उस समय परिवार में एक और पुत्र उत्पन्न होता है, और परमेश्वर का संदूक, जो परमेश्वर की महिमा का स्थान था, जो परमेश्वर की उपस्थिति थी, वह इस्राएल के मध्य से छीन लिया जाता है। उस युद्ध में ऐसा होता है कि परमेश्वर की महिमा इस्राएल से चली जाती है। इसीलिए हम वहां पढ़ते हैं चौथा अध्याय उसकी 21वें वचन को अब हम पढ़ेंगे तो आपको अब समझ में आएगा कि वहां क्या लिखा है। और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर, यानी उसके ससुर और पति की मृत्यु की खबर सुन के
और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने की खबर सुन के एली की जो बहू थी, उसने अपने बालक का नाम इकाबोद रखा। तो हमारा विषय है इकाबोद, उसका अर्थ है महिमा चली गई। 22वें वचन में फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। मेरे प्रियो, यह नाम इकबोद जो है, एक महायाजक के घर में पैदा हुआ एक पुत्र का नाम है। और देखिए कितना ही श्रापित एक नाम, महिमा चली गई। मेरे और आपके जीवन में भी जब हम अनाज्ञाकारिता के भाग बन जाते हैं, जब हम अपने पापों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस कार्य से सौंपा है, हम अपने परमेश्वर को सिर्फ जानने वाले बन जाते हैं, उसकी पहचान को हम छुपा देते हैं। हम जानते हैं कि वो विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय है, और उसकी उस करुणा पर भरोसा रखते हुए हम पाप भी पाप करते जाते हैं। तो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर जब अपना क्रोध हम पर प्रकट करता है, तब हमें ज्ञात होता है कि हम जिसे जान रहे थे और नहीं पहचान रहे थे, उसने अपना न्याय हम पर किया है। और उस समय हमारे लिए एक ही भावना रह जाती है, वो भावना है इकबोध, परमेश्वर की महिमा चली गई। हमारे लिए सावधान रहने की बात है कि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवनों में खो न दें। अगर हम उसे सिर्फ जानने वाले बने रहेंगे, उसे पहचानेंगे नहीं, तो एक दिन हमारे जीवनों में भी हो सकता है कि एक इकबोत का क्षण आ जाए कि हम उसकी महिमा को अपने जीवनों से भूल जाए। हमने एली के पुत्रों के विषय में अगर आप देखें, हम उस भाग में आते हैं, दूसरा अध्याय, जहां पर में हमने उसके पाप के विषय में, जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि वे लुच्चे थे। अगर हम 12वें वचन से लेकर के 26वें वचन तक के देखें, तो 12वें वचन में लिखा था, जो भाई ने पढ़ा, कि एली के पुत्र लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना। उसके आगे मैं पढ़ता हूं, याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक त्रिशूल कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई व हांडी या तसले के भीतर डालता था। जितना मांस कांटे में लग जाता, उतना याजक आप लेता। यूं ही वे शीलो के सारे इसराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। ये याजकों की रीति थी। 13वें और 14वें वचन में जो लिखा है कि जो वो उस त्रिशूल को डालने पे जितना मांस उन्हें मिल जाता था, उतना उनका होता था। कोई चॉइस वो नहीं कर सकते थे कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए, पर जो उन्हें मिलना है उसमें अपने आप लग के जो आता था, वो उतना वो ले सकते थे। पर 15वां वचन अगर आप देखें, तो उनका पाप वहां समझ में आता है। चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेलबलि चढ़ाने वाले से कहता था कि कबाब के लिए याजक को मांस दे, वह तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता कि निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, अब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। देखिए, इस बात को समझिए गंभीरता के साथ में। वहां पर मैं वेदी पर जो बलि चढ़ाने के लिए रखे थे, वो चीज में से बलि चढ़ाने के पहले ये अपना भाग मांग रहे हैं। बलि किसका भाग है? परमेश्वर का भाग है। वो परमेश्वर को देने के लिए जो वस्तु आई है, उस वस्तु को अपने लिए ले लेना। उसमें से परमेश्वर ने उन्हें दिया है, वो उनके लिए है वहां पर में। वे लोग कह रहे हैं चर्बी के जलाने के बाद जितना चाहे ले लेना। वो कहते थे, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को दिए बगैर उसमें से छीन लेना, ये पाप वो लेवीय याजक जो महायाजक के पुत्र थे, वे करते थे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको आज के दिन इसी बात को स्मरण करना है, अपने आप को जांचना है, कौन कौन सी ऐसी वस्तु है जो परमेश्वर के लिए रखी हुई है और उसमें से मैं ले ले रहा हूं। क्या मेरे जीवन में ऐसी कई चीजें हैं क्या जो परमेश्वर की है, पर मैं उसे अपने लिए ले ले रहा हूं? क्या समय जो परमेश्वर के लिए रखा हुआ है, क्या मैं उस समय को अपने लिए ले ले रहा हूं? क्या जो आराधना परमेश्वर के लिए रखी गई है, जो महिमा परमेश्वर के लिए रखी गई है, जो अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है, उसके लिए जो धन्यवाद परमेश्वर के लिए रखा गया है,
क्या वो मैं छीनना चाह रहा हूँ क्या? क्या शांति जो परमेश्वर ने किसी को दी है, क्या मैं उसे छीनना चाह रहा हूँ क्या? अपने कर्मों के द्वारा कहीं हम इन याजकों के समान न बन जाएँ, जो वस्तु परमेश्वर के लिए रखी हुई थी और उस वस्तु में से उन्हें भी अनुग्रह मिलने वाला था। उन्हें भी उसका एक भाग आशीष के तौर पे मिलने वाला था। पर वो परमेश्वर को मिलने से पहले परमेश्वर से पाना नहीं चाह रहे थे, खुद छीन लेना चाह रहे थे। हमें अपने जीवन को टटोलना होगा कि हम अपने परमेश्वर को पहचान रहे हैं क्या? कि वो हमारे लिए विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। पर क्या हम उसकी नज़र में जो पाप है, क्या वो निरंतर करते जा रहे हैं? क्या कई दिनों से कर रहे थे, है ना? 17वाँ वचन को पढ़ें हम। 17वाँ वचन, पहला शामुएल उसका दूसरा अध्याय वचन 17। इसीलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। मैं और आप परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार करने वाले बन जाएँ क्या हम? परमेश्वर को पहचानने में एक बात जो आज हम सीख रहे हैं, हमारे जीवन में इकबोध ना आ जाए, अगर हम परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार करने लग जाएँ तो। परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उसे परमेश्वर के साथ धन्यवाद के साथ स्वीकार करने के बजाय, अपने लोभ में, अपने लालच में, अपनी स्वयं की बुद्धि का उपयोग करते हुए, अगर हम परमेश्वर के से छीन के कुछ लेना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए परमेश्वर ने जैसा एली के पुत्रों के लिए लिखा है कि यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी पाप, वैसा ही मेरे और आपके जीवन में भी होगा कि हम परमेश्वर की दृष्टि में बहुत भारी पाप करने वाले बन जाएँगे। परमेश्वर इससे करने से हमें बचाए और हम आगे इसमें बढ़ते हैं। महिमा छोड़कर चली गई। आगे 26वें वचन तक के हम उनके पापों के विषय में पढ़ते हैं। हम उतनी गहराई से उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको समय मिलता है तो ये दूसरा अध्याय पूरा पढ़िएगा। खासकर 12 से लेकर के 26 तक के वचन में आप पाएँगे कि एली उन्हें चेतावनी भी देता है। उन उन बच्चों को, अपने दोनों पुत्रों को, और वो कहता है कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? उनके बारे में हम और भी पढ़ते हैं 22वें वचन में कि वे ऐसा व्यवहार करते-करते इतने बिगड़ गए थे, यहाँ तक हो गए थे कि मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करने लग गए थे। देखिए, वो परमेश्वर को जानते थे, पहचानते नहीं थे। परमेश्वर का क्रोध उन्होंने अपने जीवन में देखा नहीं था। उन्हें लगता था कि ये परमेश्वर ऐसा ही है, ज़्यादा क्रोध तो करेगा नहीं, हम अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। उन्होंने परमेश्वर के हक को छीना, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जो कार्य उन्हें याजकीय कार्य सौंपा था, वो छोड़ कर के वो छीनने का कार्य करने लगे, डाकू का कार्य करने लगे। लोग जो बलि लेकर के भी आते थे, उसमें जो परमेश्वर के लिए था, उसमें भी वे अपना हक पहले छीनने लगे। इसीलिए उनके लिए वो पाप गिना गया। 26वें वचन तक के उनके बारे में लिखा हुआ है, पर 26वां वचन और साथ ही साथ 18वां वचन, इनके पाप के बीच में एक ऐसा बालक जो परमेश्वर को जान रहा था, एक ऐसा बालक जो यही समय पे, जब उसके चारों ओर इस प्रकार से पाप व्याप्त है याजकीय लोगों के बीच में भी, वहां भी परमेश्वर की आज्ञाओं को और परमेश्वर की उसके लिए जो बुलाहट है, उसको गंभीरता से लेकर के अपना जीवन मसीह के परमेश्वर की बुलाहट के अनुरूप जीने वाला एक जन हम पाते हैं। 8वें वचन में लिखा है, परंतु उसके पहले तक 17वें वचन में एली के पुत्रों के विषय में है कि किस प्रकार से वो पाप कर रहे थे, और जहां शामुएल का नाम आता है वहां लिखा है, परंतु शामुएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। वो पाप कर रहे थे, सेवा टहल का कार्य उन्हें सौंपा हुआ था, उसे वो नहीं कर रहे थे। परंतु उनके बीच में एक था जो परमेश्वर के दिए हुए कार्य के अनुसार उसकी पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसी के विषय में फिर 26वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर से वहां शब्द आता है, परंतु परंतु शामुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। मेरे प्रियो, 18वें वचन में जो शामुएल था, वहां से और बढ़ता गया, परमेश्वर के पहचान में बढ़ता गया शामुएल। एली और उसके पुत्र
परमेश्वर के सम्मुख पाप में बढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पर मैं उन्हीं के मध्य में रहने वाला शामुएल जो है, वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ता जा रहा था और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने लगा। परमेश्वर के प्रेम में वो जब बढ़ता गया, तो उसके विषय में 26वें वचन में लिखा है, यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। एली के पुत्रों पर परमेश्वर का कोप आया, शामुएल पर परमेश्वर प्रसन्न रहने लगा। क्यों? क्योंकि एली के पुत्र परमेश्वर को जानते तो थे, उसे पहचानते नहीं थे। उसका प्रमाण उन्होंने कैसे दिया? अपने लुचपन के द्वारा। जो कार्य परमेश्वर ने करने की आज्ञा दी थी, उस आज्ञाओं को पालन करने के बजाय उन आज्ञाओं को तोड़ करके, परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार करके, परमेश्वर की दी हुई चीजें जो परमेश्वर की है, उन्हें छीनने का प्रयास करके, यहाँ तक कि कुकर्म तक वे लोग बढ़ गए। इतने अधिक अनाज्ञाकारी वे हो गए। आज्ञाकारिता परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन में लाती है। अनाज्ञाकारिता इकबोध का कारण बनती है। महिमा बीच में से उठ जाती है। परमेश्वर का संदूक उठ जाना महिमा का उठ जाने का बहुत बड़ा प्रमाण था। महिमा उस संदूक में थी। परमेश्वर की महिमा उस संदूक में थी। आइए हम उस बात को समझें, उसकी गहराई को समझें, ताकि उस पवित्रता को हम समझ पाएँ। जल्दी से हम आएँगे अ, निर्गमन की किताब उसके 40वें अध्याय में। हम इस बात की ओर आ रहे हैं कि जो संदूक है, वो वहाँ से उठ गया, तो उस इस्राएल के उस स्त्री ने अपने बच्चे का नाम इकबोद रखा, जिसका अर्थ है कि महिमा इस्राएल से चली गई। हम विश्वासियों के जीवन में कौन-सी ऐसी चीज़ है, जिसको करने से महिमा परमेश्वर की आती है? और कौन-सी ऐसी चीज़ है, जिसको करने से वो महिमा चली जाती है? उसको समझने के लिए हम आए हैं इस निर्गमन की किताब, उसके 40वें अध्याय और उसके 33वां वचन का अंतिम भाग से लेकर के 38वें वचन तक के हम थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ेंगे। और 33वें वचन के अंतिम भाग में लिखा है, इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। उसके बाद देखिए, इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। 34वां वचन, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। अंग्रेजी में एनआईवी जो ट्रांसलेशन है, उसमें लिखा है ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर की महिमा। यहाँ जो यहोवा का तेज लिखा है, वहाँ उस अनुवाद में यहोवा की महिमा लिखा है। ये पहला वो क्षण है, पहला वो भाग है, जहाँ पर में कि यहोवा की महिमा उनके बीच में पहली बार आ जाती है। और वो कब हुआ? जब मूसा ने, इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा कर समाप्त किया। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक, जो आज्ञा परमेश्वर ने उसे सीनै पर्वत पर दी कि मैं इन इस्राएलियों के मध्य में रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे मध्य में निवास करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं पूरी महिमा सहित इन अपने लोगों के साथ में रह सकूं। वो महिमा जो अदन की वाटिका में अब्राहम और हव्वा के बीच में उनके साथ में रहता था और उनके पाप करने के द्वारा वहां से चली गई थी और पाप इस पृथ्वी पर आ गया था, उस महिमा को मैं इन इस्राएलियों के मध्य में देना चाहता हूं। मैं इस्राएलियों के साथ रहना चाहता हूं। उसके लिए तुम्हें एक मिलाप वाला तंबू बनाना होगा, क्योंकि ये जो पापी लोग हैं, मैं उन पापियों के मध्य में पवित्र परमेश्वर रह नहीं सकता। इसीलिए उसने वो शुद्ध एक स्थान, मिलाप वाला तंबू, उस बलिदान का स्थान, वो अति पवित्र स्थान, ये सारी चीजों को इसीलिए निर्देश देकर बनाया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो अपने लोगों के मध्य में रहे, उसकी महिमा उनके मध्य में रहे। वो परमेश्वर की इच्छा थी। मनुष्य अपने पाप के द्वारा उस महिमा को बार बार दूर भेजता है। यहाँ पर में वो पहला क्षण था जहां पर में कि वो महिमा उनके बीच में आई। हमने 34वें वचन में उसे पढ़ा। हम गीत में गाते हैं, दिन में बादल का साया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना, रक्षक बना हमारा प्रभु जी, दिन रात हमें संभालता।
वो परमेश्वर उनके मध्य में रहना चाहता था। उसने बादल के साये में अग्नि से होकर के उनकी सहायता किया, ताकि वे लोगों के मध्य में वो रह सके। मेरे और आपके बीच में भी, हम कलीसिया के बीच में, हम विश्वासियों के बीच में परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा, उसकी आशीष हर एक विश्वासी के अंदर रहे। और वो विश्वासी जब विश्वास में होकर के प्रेम के द्वारा आज्ञाकारिता से मसीह का अनुकरण करते हुए अपना जीवन जिए, तो फिर वो जो विश्वासी है, उसके माध्यम से, उस विश्वासी के माध्यम से परमेश्वर इस सारी पृथ्वी पर अपनी आशीष, अपनी महिमा को फैलाना चाहता है। पर हम उसे पहचानने के बजाय उसे जानने वाले बन करके अपने जीवनों में पाप के द्वारा उस महिमा को खो बैठते हैं, जिस प्रकार से इसराइलियों ने इकबोत को खो दिया। इसीलिए यहाँ पर मैं हमें जो शिक्षा इस 40वें अध्याय के और भी कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे, उससे हमें यह मिलती है कि आज्ञाकारिता परमेश्वर की महिमा को हमारे मध्य में लाती है, और अनाज्ञाकारिता परमेश्वर की महिमा को हमारे बीच से निकाल देती है। आज्ञाकारिता इकबोत को दूर करती है, अनाज्ञाकारिता इकबोत को हमारे मध्य में लाती है। आइए हम इस बात को देखते हुए 16वें वचन को देखेंगे, जो हम पढ़ रहे थे निर्गमन की किताब, उसका 40वां अध्याय और उसका वचन 16। कोई भी भाई कृपया पढ़ लीजिए उसे। और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। देखिए यहाँ पर मैं, अगर हम 17वें वचन से लेकर के 32वें वचन तक के हम देखते हैं, इसी निर्गमन की किताब, उसके 40वें अध्याय 17 से लेकर 32 तक, आप अपने घर में आराम से पढ़िएगा उसे। वहां पर मैं मूसा जो है उस मिलाप वाले तंबू को, उस संदूक को बना रहा है, और वहां पर मैं 7 बार हम ऐसा पढ़ते हैं, 7 बार ऐसा पढ़ते हैं कि जैसा प्रभु ने आज्ञा दिया मूसा ने वैसा किया। और 16वें वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी उसी के अनुसार किया। आप देखेंगे तो बार बार उसमें 7 बार ऐसा आ जाता है इस 40वें अध्याय में, जहां परमेश्वर ने कहा और मूसा ने किया, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा मूसा ने किया। और उसके अंत में गवाही के तौर पे उसके विषय में यह लिखा है कि जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा था, ठीक वैसा ही मूसा ने किया था, उसी के अनुसार आज्ञाकारिता को दर्शाता है। ये 16वें वचन से लेकर के 32वें वचन तक के आप गिनिएगा, 7 बार वो बात आती है जहां पर मैं, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, ऐसा 7 बार आता है। तो मूसा ने जैसा परमेश्वर से आज्ञा प्राप्त किया, ठीक ठीक वैसा ही किया, कुछ भी उसमें अदल बदल नहीं किया। तो मेरे प्रियो, उसके बाद आता है 34वां वचन, जहां पर में यह लिखा है, ये सब कुछ जब हो गया, जब मिलाप वाला तंबू जैसा परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा मूसा ने कर लिया, तब मिलाप वाले तंबू में, उस संदूक में परमेश्वर की तेज, यहोवा की महिमा प्रकट हुई। यहोवा उनके बीच में निवास करने आया। ओबीडियंस ब्रिंग्स गॉड्स ग्लोरी। आज्ञाकारिता परमेश्वर की महिमा को हमारे मध्य में लाता है। और इकबोत के माध्यम से हमने यह पढ़ा कि अनाज्ञाकारिता उसी महिमा को हमारे मध्य में से निकाल लेता है। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 14 वचन, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, तीसरा वचन। यूहन्ना और रचित वचन सुसमाचार। और थैंक यू। वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। आप ये कह सकते हैं इसराइलियों के बीच में उस संदूक में महिमा आई थी, हमारे मध्य में नहीं है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 14 ये कहता है कि हमारे मध्य में भी वो वचन देहधारी होकर प्रभु यीशु मसीह के तौर पर ऐसी महिमा देखी हमने उसकी, जैसे पिता के इकलौते की महिमा। मेरे और आपके जीवन में उस पवित्र आत्मा के माध्यम से
परमेश्वर ने उसी महिमा को दिया है। आज हम उसे पहचानने वाले बन जाएं। वो महिमा मेरे और आपके अंदर है। विश्वास के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण महिमा, कोई कमजोरी नहीं, कोई कमी घटी के साथ नहीं। परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन में दी गई है। और उसी के साथ पढ़िएगा भाई, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय 3 वचन। वह उस महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर उसे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। देखिए, पापों को धोकर उस मिलाप वाले तंबू में प्रभु यीशु मसीह उस कालवरी के क्रूस को जब हम देखते हैं, मेरे और आपके जीवन में वो मिलाप वाला तंबू, जहां पर मैं कि मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित लेकर, वो निर्दोष निष्कलंक लोहू लेकर के प्रभु यीशु मसीह उसमें प्रवेश किया, और उसके द्वारा हमने परमेश्वर की महिमा को प्राप्त किया। हम नए नियम के विश्वासियों के बीच में भी परमेश्वर की महिमा आज भी उपस्थित है। और परमेश्वर ने हमें पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसके 31वें वचन में कहा है, हर एक चीज परमेश्वर की महिमा के लिए करो। भाई एक बार उसे भी पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 31वां वचन। सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आज की शाम परमेश्वर ने हमें इकबोत के द्वारा एक छोटा सा नाम, शायद हम शामूएल की किताब कई बार पढ़े होंगे पर वो इकबोद नाम हमें स्मरण नहीं होगा। तो मैं आप सब लोगों को आज विनती करता हूं कि इस नाम को कभी ना भूले। ये इकबोद मेरे और आपके जीवन में एक चेतावनी का कारण बने कि हम परमेश्वर को पहचानने वाले बन जाएं। ये इकबोद मेरे और आपके जीवन में एक चेतावनी का कारण बने कि अनाज्ञाकारिता के द्वारा मैं और आप अपने इस परमेश्वर की महिमा युक्त जीवन में महिमा खो देने का कारण न बन जाएं। हम परमेश्वर को ऐसे पहचानने वाले बने कि वो उसकी आज्ञाकारिता के साथ, जैसा मूसा ने किया, 7 बार हम पढ़े कि जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी उस प्रकार उसने किया। हम जैसा परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के माध्यम से, पौलुस, पतरस, अन्य सभी लिखने वालों के माध्यम से, पवित्र आत्मा से उकसाए जाकर के मेरे और आपके जीवन में जो कार्य करने का आदेश हम पाए हैं परमेश्वर के वचन से, है ना, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर, परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। वो इकलौते की महिमा उसने उस कालवरी क्रूस पर अपना निर्दोष और निष्कलंक लहू बहा करके मेरे और आपके जीवन में दिया है। उसने मुझे और आपको परमेश्वर का वो मिलाप वाला तंबू बनाया है जिसमें परमेश्वर की महिमा आज निवास करती है। मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता पर चलते हुए उस महिमा को अपने जीवनों में रखने वाले बन जाएं। हम पहचानने वाले बन जाएं कि अगर हमारी चाल चलन में लुचपन है तो परमेश्वर हमें दंड के योग्य ठहराएगा। हमारा पाप परमेश्वर की दृष्टि में भारी ना हो जाए, हमारे जीवनों में इकबोध ना आ जाए। इस प्रार्थना के साथ और इस बोझ के साथ कि वचन के माध्यम से हम उसकी आज्ञाओं को समझ करके उस पर चलने वाले बन जाएं। परमेश्वर मुझे और आपको उसकी सामर्थ दे। इसके लिए परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है। मैं और आप अपने जीवनों में मनुष्य होने के नाते सदैव फिसलेंगे, पर परमेश्वर पर निर्भर रह करके उससे सामर्थ प्राप्त करते हुए अपने जीवन में इकबोत को आने का अवसर हम न दें। परमेश्वर ऐसा करने में हम सबकी सहायता करे। एक और बार आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस प्रकार से समय निकाला, और दतिया की कलीसिया का और अगुओं का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार से मुझे अवसर दिया। सबको जय मसीह की।